नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम वैदिक के बारे में अधिकतर जानते हैं कि वैदिक में हमें D1 चार्ट देखना होता है शादी के लिए, नवमांश चार्ट देखना होता है, तब दशा देखनी होती है, गोचर देखना होता है। लेकिन KP चार्ट ऐसा होता है कि घटना होगी कि नहीं होगी हमें उससे पता चलता है KP चार्ट से, क्योंकि ये नक्षत्र के बेसिस पे होता है। हम और आप सभी को KP चार्ट के बारे में कुछ तो जानकारी होगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो इसकी मैं पूरी सीरीज लाने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं वैदिक पे भी लेके आऊँगा। सिर्फ आप लोग सपोर्ट देते जाइए, आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं वीडियोस लाते रहूँगा आपके समक्ष। अब चलिए हम जानते हैं कि KP चार्ट में हम विवाह के योग कैसे देखते हैं। मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश ही करूँगा। मैंने किसी की एक कुंडली ली थी, मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना होगा। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई और बड़ा भाई समझ के मार्गदर्शन दीजिए। ये रहा हमारा एस्ट्रोसागा एप्लीकेशन। ये हमारे मोबाइल में रहता है। जिन लोगों के मोबाइल में नहीं है वो डाउनलोड करके डाल सकता है प्ले स्टोर से, ये इजीली मिल जाता है। अब मैं शुरुआत करता हूँ एक फ्रेश कुंडली लेने की, और उसमें मैं आपको विवाह के योग बताऊंगा कि शादी होगी कि नहीं होगी जातक की। जैसे कि मैंने कुंडली चार्ट ओपन किया। अब न्यू कुंडली में अगर आपके पास किसी जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है तो आप डाल सकते हैं। और अधिकतर लोग आप जाएंगे केपी होरा के बारे में डालते हैं, नंबर डालते हैं, क्योंकि आप जितना नंबर डालेंगे उतना चार्ट क्रिएट होके आएगा। लेकिन ये अलग से एक सब्जेक्ट है केपी में, और इसमें डीप एनालाइज करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के साथ में। तो सिंपल तरीके से आप घटना के बारे में पता कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ओपन कुंडली करता हूँ और मैं किसी एक जातक का कुंडली लिया हूँ। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ केपी चार्ट। केपी चार्ट के लिए आपको केपी सिस्टम में जाना होगा, और इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि शादी के लिए हमको किस किस भाव की ज़रूरत पड़ती है। और हमें तो ये पता ही होगा कि शादी के लिए
मुख्यतः 3 ग्रह देखना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकतर लोग वो ग्रह को पकड़ते नहीं हैं, लेकिन पकड़ना आवश्यक होता है। एक शुक्र है, एक गुरु है और चंद्र। चंद्र इसलिए है क्योंकि चंद्र को मन कहा गया है। ठीक है, तो हम हाउस देखेंगे। शादी के लिए मुख्यतः 3 हाउस होता है केपी चार्ट में। एक होता है ये सेकंड वाला हाउस, एक होता है 7वां हाउस और एक होता है 11वां। मैं आपको बताता हूँ क्यों। दूसरा इसलिए होता है, दूसरा एक कुटुंब का माना जाता है, परिवार का माना जाता है। हमारा जो परिवार है उसमें एक नए सदस्य की एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये हमें दूसरा भाव बताता है। 7वां भाव ये बताता है कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब जो तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव यह है 11वां। 11वां जो भाव होता है, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब हम 7वें हाउस के कसपत सब लॉर्ड को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो 7वें का जो कसपत सब लॉर्ड है वो दूसरे और 11वें को सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके बाद हम दशा देखेंगे। अभी जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी हमारे 7वें का जो सब लॉर्ड है, कसपत सब लॉर्ड है, वो है मरक्यूरी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सातवें का जो कसपत सब लॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं मरक्यूरी। ठीक है, अब ये मरक्यूरी जो है ये कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, जो हमको हाउस चाहिए था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2, 7, 11, इन हाउस को सिग्निफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम जाएंगे नक्षत्र नाड़ी में। अब हमारा जो कसपत सब लॉर्ड था क्या था, मरक्यूरी। ये रहा हमारा मरक्यूरी। अब ये मरक्यूरी जो है ये 8वें को कर रहा है, 9वें को कर रहा है, 11वें को कर रहा है, 3 और 4 को कर रहा है। ठीक है, सब लॉर्ड में भी 9 और 10 को कर रहा है। अब इसमें तो हमारा एक तो आ गया है 11वां, लेकिन 2 और 7 को ये नहीं कर रहा है सिग्निफाई। तो हम मरक्यूरी के सब लॉर्ड को देखेंगे, कसपत सब लॉर्ड को देखेंगे और उसके हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि शादी जातक का होगा कि नहीं होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में डालिए।
हम जाएंगे प्लैनेट्स में, ठीक है। प्लैनेट में जाएंगे, कहाँ गया, मरक्यूरी। और मरक्यूरी जो है मून है इनका कस्पस सब लॉर्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ये मून, ठीक है। अब मून जो है किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है हम वो देखेंगे। ये मून 9-10, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब लॉर्ड है, ठीक है, यानी कि जो सब लॉर्ड है वो 2 को भी कर रहा है, ठीक है, 3 को भी कर रहा है, 4, 5, 6 को भी कर रहा है, 8, 9 को भी कर रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं 6, 8 मुक्ता हुआ है। 6 जो है सप्रेशन का होता है। तो शादी होने के चांसेस जो हैं बहुत कम है। अगर शादी हो भी गई तो उनका सप्रेशन जरूर होगा। ये तो इनका शादी का योग बना ही नहीं। तो जब शादी का योग बना ही नहीं तो हमें दशा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सातवें का जो कस्पा सब लॉर्ड है 2, 7 और 11 को सिग्निफाई करें और उसी की ही दशा आए सब लॉर्ड की, तो समझ लो कि शादी होना तय है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको आगे जानना है कि नौकरी के लिए कैसे देखते हैं, प्रमोशन के लिए कैसे देखते हैं, बच्चे के लिए कैसे देखते हैं, तो इसके आगे का वीडियो ज़रूर पेश करूँगा, ज़रूर लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।